आज का यह दिन 2024 चैत्र का प्रथम पूर्णिमा स्टार्ट हो रहा है और आज होली भी है। तो इस होली के शुभ अवसर पर हम लोग जो है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो होली है उसका आनंद लेते हुए स्वरवेद भाष्य का श्रवण करेंगे। और ये प्रथम मंडल का चतुर्थ अध्याय जो कि अनंत श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को एक ऐसी ज्ञान धारा से जोड़ दिए जिससे हम सब अपनी जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त कर धन्य हो गए। और हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि इस ज्ञान से हम लोग तो जुड़े ही हैं, लेकिन अन्य को भी जोड़ें और इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचे, जिससे कि जितने भी जनमानस के जीव हैं उस सब का कल्याण हो। सिर्फ हम अपने ही कल्याण की कामना न करें, न तो करना ही है, लेकिन समस्त पृथ्वी पे जो भी चराचर जगत है, जीव हैं, उस सब के कल्याण के लिए मंगल कामना करते हुए हम लोगों का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम सब इस ज्ञान धारा को प्रवाहित करें और इस जन जन तक फैलाएं, जिससे कि इस ज्ञान का पूर्णतः प्रचार प्रसार हो। आज हमारे ज्ञान से जुड़े हुए बहुतों सारे शिष्य हैं और शिष्यों की संख्या बहुत है, कम नहीं है, लेकिन उसके मनन पालन चिंतन और प्रचार प्रसार की गति जो है वह बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग को प्रयास यही करना चाहिए कि इससे भी आगे हम लोग बढ़ें और इस ज्ञान गंगा को और प्रचार प्रसार करें। तो इस ज्ञान से जुड़ने के लिए हम लोग को जो है कि जो भी हमारी सद्गुरुदेव की नियम है, विधि है, विधान है, उस सबको हम लोग को फैलाना पड़ेगा और इसको पूरे जन जन तक फैलाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। तभी यह कार्य जो है कि पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, सफल होगा और हम लोग सद्गुरु की सेवा साधना और सत्संग से पूर्णतः जुड़ेंगे। सेवा सत्संग और साधना तो हम लोग करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की जो गति है वह जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आज के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज जब हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग का भी जो है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस प्रचार प्रसार के जो रथ है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए हम लोग को जो है यह जो संदेश है, यह जो मैसेज है, उसको जन जन तक फैलाएं। तो आज के इस सोशल मीडिया में जो है कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो है आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी है, उससे इसको जो है कि शेयर करें
और यह जो चैनल है वह चैनल जो है कि इस प्रचार के निमित्त ही कार्य कर रही है। तो इससे जो है कि जुड़ें और इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस ज्ञान धारा से जुड़े रहें, सद्गुरु कृपा की लाभ उठाएं। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं प्रथम मंडल का ये चतुर्थ अध्याय। स्थूल देह विस्मरण में स्थूल देह कर त्याग, प्राण बुद्धि मन छूटते, जान सूक्ष्म तन त्याग। हे हंसो, सद्गुरुदेव प्रभु इस संदेश देते हैं कि हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, योग अभ्यासी में आत्मिक शक्ति के अंतर्मुख हो जाने पर इस पार्थिव व जड़ शरीर का भान नहीं होता। इस जड़ शरीर के भाव का स्मरण न होने से इस शरीर के ब्राह्य संबंध की क्रिया नहीं होती। आत्मा ब्रह्म जगत से उपरम हो कर अपने चेतना को अंदर सूक्ष्म शरीर से संबंध रखती है। इस अवस्था में स्थूल शरीर का चेतनत्व न होने से इसका त्याग हो जाता है। इस शरीर से ही परम पुरुष की प्राप्ति एवं जीवन मुक्त होती है। योग विज्ञान द्वारा क्रमशः आत्मा प्रकृति के संबंधों को छोड़ती हुई अपने स्वरूप में आ जाती है और अपने चेतन स्वरूप से प्रभु की भक्ति कर परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करती है। योग द्वारा क्रमशः प्रकृति का त्याग और उत्तरोत्तर आत्मिक शक्ति का विकास एवं परम सुख परमानंद की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर से स्मरण न होने से स्थूल देह का त्याग हो जाता है। जब प्राण मन एवं बुद्धि से संबंध छूट जाता है तब सूक्ष्म शरीर का भी त्याग हो जाता है। प्राण बुद्धि मन से ही विषय प्रपंच और प्राकृतिक व्यवहार चलता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, योग साधन से आत्मिक चेतना जब इनसे उपरम हो आगे सूक्ष्म में प्रवेश में स्थिर हो जाती है, उस काल में सूक्ष्म शरीर का भी त्याग हो जाता है। 10 इंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 19 तत्वों की देह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, मन और प्राण से आत्मिक चेतना का संबंध जब छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर का त्याग हो जाता है। सत्य रज तम का त्याग में, सत्य रज तम का त्याग में कारण देह भाव, पृथक रूप चेतन रहे रोक प्रवृत्ति प्रभाव। हे हंसों, जब आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है अर्थात इनका तिरोभाव हो जाता है, तब कारण शरीर का अभाव हो जाता है।
प्रकृति के संबंध से ही प्रकृति के त्रिगुणों के व्यवहार होने से आत्मा की ब्राह्य प्रेरणा प्रकट होती है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, इन त्रिगुणों के द्वंद्व से जीवन प्राकृतिक प्रवाह में बहने लगता है। जब योगी से त्रिगुणों का अभाव हो जाता है तब वह त्रिगुणातीत योगी त्रिगुणों के अभाव होने से कारण शरीर का त्याग कर देता है। कारण शरीर के अभाव हो जाने पर आत्मिक शक्ति का ब्राह्य जो प्रवाह होता है वह बंद हो जाता है और आत्मा प्राकृतिक से पृथक हो अलग होकर अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। आत्मा और प्राकृतिक का जो संबंध को ही कारण शरीर कहते हैं। जब योग के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा योग अभ्यास से आत्मा से प्रकृति के त्रिगुणों का संबंध छूट जाता है तब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर तेजस्वी और बलवित हो जाती है और उस आत्मिक प्रभाव से प्रकृति का प्रवाह बंद हो जाता है। अशुद्ध आत्मा की शक्ति अपनी चेतन भक्ति में पवित्र रूप से अग्रशील हो शुद्ध आनंद की उपलब्धि करती है। आलस्य निंद्रा है नहीं, प्राकृतिक जड़त्व भाव, समचेतन पर कास है, कारण जान सजाओ। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, आत्मा से जड़ प्रकृति के अभाव हो जाने पर आलस और निंद्रा का नितांत अभाव हो जाता है। आत्मा अपने इस स्वरूप से निज चेतन स्वरूप में विराजमान हो जाती है। यही कारण शरीर के अभाव का लक्षण है। विहंगम योग समाधि में जब त्रिगुणों का अभाव हो जाता है तब योगी अपने अखंड समाधि में चिरकाल तक स्थिर हो जाता है और ब्रह्मानंद परम सुख को प्राप्त करता है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रकृति के अभाव हो जाने पर योग और समाधि होती है। प्राकृतिक मंडल में जड़ समाधि ज्ञानहीन अवस्था है, परंतु जब चेतन समाधि विहंगम योगियों को होती है जिसमें आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और ब्रह्मानंद सुख का उपभोग करती है। विहंगम योगी ही इस ज्ञान धारणा और ध्यान को प्राप्त करता है, तब वह दिनों दिन ज्ञानमय प्रदीप्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति करता है। विहंगम योगी सदैव योग दशा में स्थिर रहता है। प्राणायाम कुंभक करने वाले हठ योगी जितनी देर तक प्राण और मन को स्थिर रखते हैं उतनी ही देर उनकी समाधि बनी रहती है। फिर वे बाहर प्राकृतिक प्रवाह में चले आते हैं, परंतु
एक विहंगम योगी सदैव विराज धाम में अविरल चेतन धारा में स्नान कर ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करता है। विहंगम योगी सदैव सुषुम्ना में की शैया पर सोता है और उसका आंतरिक धारा सदैव चलता रहता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, वैदिक अनुभव पथ विहंगम योग ही है, जिसके द्वारा आत्मा का प्राकृतिक आधार छूट जाता है। और प्राकृतिक आधार जब छूट जाता है तब समाधि का पूर्ण अनुभव होता है। निद्रा और आलस के अभाव हो जाने पर समाधि के अतिरिक्त अन्य अवस्था में थोड़े काल में ही योगी निद्रा को पूर्ण कर सदैव अंतर लगन से प्रभु भक्ति में तत्पर हो आगे समाधि में स्थिर हो जाता है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म का शुद्ध संबंध स्थिर प्रकट हो जाता है। योगी जन अपने विहंगम योग समाधि में चिरकाल तक स्थिर हो ब्रह्मानंद सुख का उपभोग करते हैं। संस्कार संसार का केवल है निर्मूल, त्याग महाकारण भया जान सकल भ्रम मूल। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रकृति के संस्कार वासना जब तक आत्मा में लगी है तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। हे जिज्ञासुओं, योग की विशिष्ट अवस्था में अज्ञान, भर्म, संस्कार का नितांत अभाव हो जाता है। संसार के संस्कार का निर्मूल क्षय होने पर महाकरण देह का अभाव हो जाता है और प्रकृति के भोग की दृढ़ प्रवृत्ति होने वाली अवस्था को महाकरण देह कहते हैं। महाकरण देह में आत्मा को प्राकृतिक भोग की इच्छा दृढ़ और बलवित हो जाती है, बढ़ जाती है। आत्मा का ब्राह्य प्रभाव बढ़ जाता है। जब योग की ऊंची भूमि पर योगी पहुंच जाता है तब वे प्राकृतिक भोगों के संस्कार, जिनके कारण आत्मा जगत में आकर अनेक कष्ट, दुख तथा त्रितापों को सहन करने लगी है, वे संसार के संस्कार नितांत क्षय हो जाते हैं। तब महाकरण देह का भी त्याग हो जाता है। भोगों को भोगने की जब इच्छा आत्मा में जागृत हो जाती है तब माया का संबंध जीव से हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक की भोग इच्छा का मूल कारण संस्कार के क्षय होने पर ही आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। संसार के मूल कारण संस्कार के क्षय होने की अवस्था का ही जिक्र इस दोहे में सद्गुरुदेव प्रभु ने किया। इसी को महाकारण देह का त्याग जाने। बिना महाकारण देह का त्याग किए आत्मा का शुद्ध विकास प्रकृति का प्रवाह योग अभ्यास द्वारा महाकरण देह के त्याग करने से ही होता है, वाचक ज्ञान या बाहरी त्याग करने से नहीं। इसलिए हे जिज्ञासुओं, योग अभ्यास द्वारा संस्कार वासना के क्षय करके ही अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त
करना चाहिए। केवल है अभिमान गया, केवल है अभिमान गया, सेवक स्वामी भाव, अचेतन ऊर्ध्व प्रवाह में कैवल्य देह अभाव। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, जिस काल में आत्मा को यह भाव आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस अवस्था में अज्ञान से अपने स्वरूप को आत्मा भूल जाती है और करण प्राकृतिक के प्रवाह में नीचे चली आती है। इसी अभिमान युक्त जो है, जो शरीर आत्मा को धारण करती है, उसी शरीर को कैवल्य देह कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, यह अभिमान व्यक्त भाव जीव के जो है कि पतन का कारण हो जाता है और अपने स्वामी के पद को स्वयं अपना पद जानकर ग्रहण करना की जो भूल करती है, वहीं से यह अविद्या द्वारा प्रकट हुई वाणी इस आत्मा जीव के अधः पतन का कारण हो जाता है। जीव जो है कि सदैव जीव है, वह ब्रह्म कभी नहीं होता। योग समाधि में जीव लोह अगिनवत ब्रह्म के साधमर्य को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म नहीं हो जाता। समाधि या मुक्ति में जीव ब्रह्मानंद भोग कर तन्मय तदाकार हो आनंद को प्राप्त करता है। जड़ पदार्थ उससे जो है कि दूर हो जाते हैं और दूसरे पदार्थ में लय हो जाता है, कार्य कारण में लय हो जाता है। जीव किसी पदार्थ का कार्य नहीं जो अपने कारण में लय हो जाए। जीव कुटस्थ पदार्थ है। अविद्या संस्कार की निर्वृत्ति जब तक जीव को नहीं हो जाती, तब तक यह आत्मा प्राकृतिक बंधन से नहीं छूट सकती और शुद्ध परमानंद को आस्वादन नहीं कर पाती है। आत्मा के अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव ही उसके पतन का कारण हो जाता है। इसी देह को कैवल्य देह कहते हैं और कैवल्य देह के छूट जाने पर ही प्राकृतिक बंधन से जीव छूट जाता है। जब मैं ब्रह्म हूँ यह अभिमान जीव से छूट जाता है, तब प्रभु में प्रेम का प्रवाह आत्मा के अंदर प्रवाहित होने लगती है। यही जीव का नित्य स्वामी सेवक का संबंध जागृत हो जाता है। अभिमान के छूट जाने पर आत्मा शुद्ध रूप में आ जाती है एवं प्राकृतिक बंधन की नितांत निवृत्ति हो जाती है। हो जाने पर आत्मा का परब्रह्म की ओर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि के अभिमान होने से अज्ञान के कारण जीव का जीवन जड़ अर्ध प्रवाह होता है। अहम ब्रह्मास्मि रूपी अविद्या के नाश हो जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है।
चैतन्य ऊर्ध्व प्रवाह होने पर कैवल्य देह का अभाव हो जाता है और कैवल्य देह में जीव को ब्रह्मास्मि का भान होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि के भाव हो जाने से जीव मुक्ति से पतन हो जाता है। स्वामी सेवक भाव से भजन द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु प्राप्ति से जीवन मुक्त एवं परमानंद की उपलब्धि होती है। योग की उच्च भूमि में पहुंच जाने पर प्रकृति का संबंध अविद्या का अभाव हो जाता है। उसके अभाव से आत्मा के चेतन ऊर्ध्वगति होने लगती है। जीव के भ्रमयुक्त अहम ब्रह्मास्मि के अभिमान को योग अभ्यास द्वारा क्षय करके योगी अपने चेतन परम पद परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर कृत्य हो जाता है। चेतन शुद्ध स्वरूप से स्वर निधि गोता होय, तन्मय भय जल में नयु हंस देह है सोय, हंस देह है सोय। जब हे हंसो, हे जिज्ञासु, जब कैवल्य देह का योगाभ्यास द्वारा अभाव हो जाता है तब आत्मा प्राकृतिक से संबंध होने का कारण अविद्या से निवृत्ति हो जाती है और आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप से परम अक्षर सार शब्द रूपी महासागर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा से जब अविद्या की ग्रंथि छूट जाती है तब वह प्राकृतिक बंधन से छूटकर अपने चेतन स्वरूप से परमाक्षर निःशब्द परम पुरुष को प्राप्त करती है। उस शब्द सागर में जल मिन्वत उसके स्वरूप को प्राप्त होकर परमानंदित हो जाती है। इसी को हंस देह कहते हैं। जैसे मछली समुद्र को पाकर उसमें लीन हो आनंदित हो जाती है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा परब्रह्म परमानंद को प्राप्त कर कृत्य हो जाती है। समाधि में जीव लोह अग्निवत परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर शुद्ध हंस अवस्था को प्राप्त करती है। यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। विज्ञान की उच्च शिखा स्थूल सूक्ष्म करण महाकरण कैवल्य और हंस इस 6 शरीरों की अवस्थाओं और उत्तरोत्तर आत्मा के विकास के स्वरूप को इस दोहा में सद्गुरु ने भाष्य दोहों को वर्णन किया है। बीतराग अप्रोक्ष नहीं अन्य न कर उपदेश, योग्य न सद्गुरु पद लिए अंध प्रथा भ्रम भेष। हे हंसो, हे जिज्ञासु, विषय भोग की इच्छा को राग कहते हैं। जब आत्मा से प्राकृतिक भोग की इच्छा नितांत दूर हो जाती है तब आत्मा योग अग्नि में प्रदीप्त शुद्ध होकर परब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है। इसलिए ब्रह्म विद्या के आचार्य सद्गुरु प्राकृतिक मोह बंधन से निवृत्त होकर परब्रह्म का योग समाधि में अनुभव साक्षात्कार करके ही संसार को ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। बिना बीतराग अनुभव साक्षात्कार किए दूसरों को उपदेश नहीं कर सकते। सद्गुरु पद को प्राप्त करने के बाद ही ब्रह्म विद्या के आचार्य अधिकारी
जिज्ञासुओं की ताई अध्यात्म तत्व ज्ञान को उपदेश करते हैं। बिना सद्गुरु पद प्राप्त हुए अधिकार विहीन उपदेष्टा होने से संसार में अनेक भेष संप्रदायों की रचना होती है। भ्रम अंधकार से जिसका ज्ञान ढका हुआ है, अप्रोक्ष बोध नहीं है, ऐसे अनधिकारी व्यक्ति को दूसरों को उपदेश नहीं करनी चाहिए। श्रुत ज्ञान प्रवाही ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ही सद्गुरु होता है। सद्गुरु ही सद्गुरु बनाते हैं। जिस पवित्र आत्मा में सद्गुरु के ज्ञान प्रतिभा प्रकट हो जाती है एवं दिव्य चेतन धारा प्रवाहित हो जाती है, वही सद्गुरु निर्मित आत्मसमर्पित भक्त सद्गुरु पद के योग्य है। अपने मन से कोई सद्गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु के ज्ञान धारा ऊपर से आती है और वही ज्ञान धारा जिस आत्मा के अंदर प्रकट प्रवाहित होती है, वे महाप्रभु सद्गुरु पद पर सुशोभित होते हैं। अनुभव साक्षात्कार वितरागी होने पर ही सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। वेद वेदांग और शास्त्रों के पढ़ने से कोई सद्गुरु नहीं हो सकता, बल्कि जिस आत्मा में अनुभव चेतन दृष्टि सद्गुरु की दया से प्राप्त होती है, वही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष सद्गुरु पद के अधिकारी और ब्रह्म विद्या के आचार्य सद्गुरु होते हैं। ज्ञान दृष्टि के खुल जाने पर ही ब्रह्म प्रभा अंदर प्रकट होती है और उसी के द्वारा ब्राह अभ्यंतर समस्त तत्वों का बोध होता है। पुस्तक पढ़कर और वाचक ज्ञान होने से सद्गुरु पद प्राप्त नहीं होता। किसी वस्तु का यथार्थ तत्व ज्ञान अनुभव होने पर ही उस विद्या का कोई वेता और उपदेष्टा हो सकता है। कोरे वाचक ज्ञानी विद्वानों को ऋषि आचार्य गुरु मानना संसार के अंधकार फैलाना है। अनुभव तत्व बोध के न होने पर ही वैदिक विज्ञान के ह्रास में अनेक पंथ संप्रदायों की रचना हुई है। इसलिए इस पद में सद्गुरु के पद प्राप्त होने पर ब्रह्म विद्या के उपदेश करने का अधिकार बतलाया गया है। मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता, बल्कि गुरुमुखी आप्त अनुभवदर्शी महान तत्ववेता और वितरागी पुरुष ही सद्गुरु पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, वेद वेदांग और शास्त्रों के ज्ञान हो जाने पर ही ब्रह्म विद्या के बोध और अनुभव विज्ञान की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रोक्ष ज्ञान के पश्चात अप्रोक्ष विज्ञान होना चाहिए। यही कारण है कि समस्त वेद विद्याओं के पढ़ने के बाद भी वाचक ज्ञानी ब्रह्म विद्या के वास्तविक बोध से वंचित रहते हैं और वैदिक विद्याएं मात्र वाचक ज्ञान ही रह गई है। वैदिक रहस्य का लोप होने लगा। वेदों में पितृ विद्या, भूत विद्या, दैव विद्या है, परंतु इन विद्याओं के वेता का नितांत अभाव है। कितने वैदिक विद्वान पितृ विद्या की व्याख्या करने वाले निपुत्री और संतानहीन पाए जाते हैं, कारण कि उन्हें पितृ विद्या का केवल वाचक ज्ञान है, उसका उन्हें अनुभव विवेक नहीं। यही दशा
अपरा विद्या के विद्वानों की है। वे ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त कर आत्मा को कृत्य कर रहे हैं। अपने में श्रेष्ठत्व का विवेक रखते हैं। इसलिए अध्यात्म जिज्ञासु अधिकारी को आवश्यक है कि वह सर्व अभिमान कुतर्कना को छोड़कर अपने आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण को प्राप्त करे। अज सुकृत दर्शन नहीं, होय परीक्षा नहीं। यह सद्गुरु पद है नहीं, व्यर्थ गुरु जग माही। व्यर्थ गुरु जग माही। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जो गुरु चारों युगों में अपनी इच्छा अनुकूल स्वतंत्र प्रकट होकर संसार के भव तपित जीवों को अमृत शांति प्रदान करते हैं, उन्हें ही नित्यानादि सद्गुरु कहते हैं। उन्हीं को इस पद में अज सुकृत कहा गया। ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य सुकृत देव हैं। इन्हीं को वेदों में अज या सुकृत कहा गया। जब तक ब्रह्म विद्या के आचार्य को इस अज सुकृत का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, न उनकी परीक्षा होती है, तब तक सद्गुरु पद नहीं प्राप्त होता। नित्यानादि सद्गुरु की ज्ञान धारा जब अधिकारी आचार्य में आ जाती है, तभी सद्गुरु पद प्राप्त होता है। अजगुरु की स्वाति शिष्य पद अधिकारी सद्गुरु को प्राप्त होती है और उसी से वह आत्मा बलवित और तेजस्वी एवं ब्रह्म विद्या के सर्व कलाओं का वेता एवं पूर्ण मर्मज्ञ हो जाता है। इसलिए अज सुकृत द्वारा ही सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। जिन्हें सद्गुरु का दर्शन नहीं, वे मनमुखी गुरु संसार में व्यर्थ गुरु पद को धारण करते हैं और सभी गुरुओं के गुरु नित्यानादि अजगुरु सुकृत देव हैं। उन्हीं के द्वारा सृष्टि प्रारंभ काल से ब्रह्म विद्या के अधिकारी जीव तत्व ज्ञान बोध पाकर अमृत परमानंद को प्राप्त कर कृत्य होते हैं। जब तक सद्गुरुदेव की आज्ञा संध न छाप, मन मुख सद्गुरु नाही बने, अद्भुत सद्गुरु माप। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जब तक अजगुरु सुकृत देव का आदेश प्रमाण और अभिषेक प्राप्त नहीं होता, तब तक मनमुखी सद्गुरु का पद नहीं प्राप्त होता। सद्गुरु होने के लिए सद्गुरु के आश्चर्यमय कसौटी पर उस पर सत्य निकलने पर ही सद्गुरु का पद प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव सद्गुरु बनाते हैं, कोई जीव सद्गुरु नहीं बनता है। गति विहंगम न्यारा चले, प्रकृति के अल्प भोज्ञान, निराधार वे ओढ़ता, ज्यों जग में व्योमान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योगी प्राकृतिक का ज्ञान रख करके उससे आगे निराधार गति से आकाश में चलता है। जिस प्रकार संसार में पृथ्वी मंडल का ज्ञान रखते हुए निराधार व्योमान आकाश में उड़ता है, विहंगम योग में प्रकृति का ज्ञान रखकर अपने मंडल के भीतर चेतन सूरति निराधार होकर आकाश में गमन करती है।
सार शब्द उपदेश है, गूंगा गूंगे सैन। अवर भेद जाने नहीं, मूक होय मिल सैन। मूक होय मिल सैन। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, उत्तम कोटि के शिरोव्रतधारी अधिकारी के लिए सार शब्द अर्थात ब्रह्म विद्या के अंतिम कोटि का उपदेश गूंगा और गूंगी के सैन के समान है। जैसे गूंगा गूंगी के सैन को समझ लेता, उसी प्रकार आध्यात्मिक सदुपदेश को आचार्य अपनी ज्ञान प्रतिभा के दिव्य संकेत द्वारा ही अधिकारी की ज्ञान दृष्टि खोलकर बतला देते हैं। उत्तम कोटि के भक्त को आचार्यगण सैन्य संकेत से ही ब्रह्म विद्या का उपदेश दे देते हैं और वह अधिकारी उस तत्व ज्ञान बोध को प्राप्त कर शांत और निमग्न हो जाता है। इस रहस्यमय भेद को अनधिकारी नहीं जानते। मन इंद्रिय गणों के दोष शांत हो जाने पर बाहरी विषय प्रवाह अधिकारी के शांत रहते हैं, इसलिए वह मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर ही ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान का बोध पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अशांत और अजितेंद्रिय व्यक्ति ब्रह्म विद्या उपदेश का अधिकारी नहीं होता।